हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं जेई मेंस और नीट 2026 में होने वाला एग्जाम उसकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो उसके लिए हमने एक नीट का 2019 का क्वेश्चन लिया है। स्टेटमेंट गिवन है, ए सोप बबल हैविंग रेडियस ऑफ 1 मिलीमीटर इज ब्लोन फ्रॉम ए डिटर्जेंट सॉल्यूशन। डिटर्जेंट सॉल्यूशन जो हमारा होता है, उससे हमने एक बबल बनाया है जिसे हम सोप बबल का नाम देते हैं। तो उसकी जो रेडियस हमारी गिवन है वो है 1 मिलीमीटर। ये हो गया हमारा सोप बबल। अब सोप बबल के बारे में ये बताया है कि जो सरफेस टेंशन है आपकी डिटर्जेंट पाउडर की, उसकी सरफेस टेंशन की वैल्यू की है हमारी 2.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट ए जेड नोट पॉइंट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन ए कंटेनर। तो जो इनसाइड से जो प्रेशर लग रहा है आपका पी आई, और आउटसाइड से प्रेशर लग रहा है वो है पी नोट। इनका जो प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, एक्सेस ऑफ प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास 4T/R। तो जो प्रेशर इनसाइड हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा पी नोट प्लस 4T/R। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ये जो प्रेशर है ये किसके इक्वल बताया इसने कि कंटेनर में अगर हम वाटर लें तो उसमें जेड नोट पॉइंट बिलो जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर इस प्रेशर के इक्वल होगा। तो ये फ्री सरफेस का प्रेशर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, पी नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एच हाइट नीचे, जिसमें एच की वैल्यू गिवन है जेड नोट, यहाँ प्रेशर पी इनसाइड ले लिया हमने। तो जो प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है एच रो जी। एच यहाँ जेड नोट पॉइंट के इक्वल गिवन है, तो पी आई हो जाएगा पी नोट प्लस में एच की वैल्यू जेड नोट, रो और जी। ठीक है। अब जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डेंसिटी ऑफ वाटर है 10⁻³ किलोग्राम। अब हमने वैल्यू ऑफ जेड नोट फाइंड आउट करनी है। तो जो हमारे पास इक्वेशन है वो दो इक्वेशन है, इनको हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी नोट प्लस 4T/R इक्वल्स टू पी नोट प्लस जेड रो जी, जेड नोट रो जी। ये तो कैंसिल ही हो गया दोनों तरफ से। हमने जेड नोट निकालना है तो 4T/R इंटू रो इंटू जी। तो जेड नोट हमारा आ जाएगा 4 इंटू टी की वैल्यू है 2.5 10⁻², डिवाइड में रेडियस है 1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻³ हो गया मीटर में। रो डेंसिटी ऑफ वाटर है 10⁻³ और जी की वैल्यू हमारी कितनी है 10। तो ये कैंसिल इससे। अब 4 इंटू 2.5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 इंटू 10⁻², बाई में 10 10 से 10 कैंसिल। तो ये हमारे पास 1/100 मीटर आ गया, मीन्स 0.01 मीटर। तो अगर हमने इसको सेंटीमीटर में निकालना है तो क्योंकि जो ऑप्शंस गिवन है वो सभी सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो जो ये जो फॉर्मूला होता है आपका एक्सेस ऑफ प्रेशर, इसको हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। ये अगर हम एयर बबल इनसाइड लिक्विड की बात करें, जब आपका होता है एयर बबल इनसाइड लिक्विड, तो ये हो जाता है 2T/R। सोप बबल में क्या होता है, अंदर से भी फ्री सरफेस होता है और बाहर से भी। अंदर इसमें क्या होती है, एयर। जैसे हम एयर बबल इनसाइड लिक्विड की बात करें तो उसमें क्या है, अंदर है ये बबल, इसके बाहर क्या आपका लिक्विड है। इसमें सिंगल सरफेस होता है सरफेस टेंशन के लिए, तो उसमें फॉर्मूला होता है 2T/R। लिक्विड ड्रॉप की अगर हम बात करें, जो लिक्विड ड्रॉप होती है आपकी, उसमें क्या होता है, अंदर लिक्विड होता है आपका, बाहर से आपका प्रेशर लग रहा है और अंदर से प्रेशर लग रहा है, उसमें भी सिंगल सरफेस होता है। वहां भी फॉर्मूला क्या होता है 2T/R। इसे बोलते हैं एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप।
एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, अंदर से जो प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है और बाहर से जो लग रहा है पी नोट, अंदर से पी आई। तो उसमें जो पी आई माइनस पी नोट करते हैं तो फॉर्मूला आता है 2T/R। लिक्विड ड्रॉप में भी और एयर बबल इनसाइड लिक्विड दोनों में सिंगल सरफेस होता है, जबकि सॉफ्ट बबल में क्या होता है, अंदर से भी सरफेस होता है और बाहर से भी सरफेस होता है, मतलब होता है एयर, अंदर भी एयर होती है और बाहर भी क्या होती है, एयर। तो उसमें फॉर्मूला होता है 4T/R। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।